नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर वेरिएंस एकेडमी चैनल पर। आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 से हर साल मनाया जाता है। इस सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ कोलंबो में आयोजित भारत और श्रीलंका हिंदी सम्मेलन में किया गया है। श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त कौन है? तो संतोष झा है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? तो यह मॉरिशस में स्थित है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्वर का मतलब होता है स्पीच रिटन एनालाइज रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म होती है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह वाराणसी में स्थित है। कुवैत में भी पहला हिंदी रेडियो प्रसारण किया जा चुका है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है? पहले नंबर पे अंग्रेजी, दूसरे नंबर पे मंदारिन, तीसरे नंबर पे हिंदी, फोर्थ नंबर पे स्पेनिश बोली जाती है। अगर हम बात करें श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की दो राजधानी होती है। एक होती है कोलंबो। कोलंबो जो है कॉमर्शियल कैपिटल है। दूसरी है जयवर्धनपुरा कोटे, यह एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की मुद्रा रुपए है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिय है और वहाँ के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायक है। अगर हम कुछ सैन्य अभ्यास की बात करें, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति सेना अभ्यास होती है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स भी होता है। SL का मतलब होता है श्रीलंका, IN का मतलब होता है इंडिया, EX का मतलब होता है एक्सरसाइज। भारत और श्रीलंका और मालदीव के बीच में भी दोस्ती एक्सरसाइज होती है। भारत और श्रीलंका के बीच को पाक जलडमरू मध्य कहते हैं, यानी कि पाक स्टेट कहते हैं। हाल ही में चर्चा में रही उजाला योजना को कब लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया है। उजाला की क्या फुल फॉर्म होती है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लीड फॉर ऑल होता है। इस योजना के माध्यम से कम मूल्य पर बल्ब बांटे गए थे ताकि बिजली की बचत हो सके। केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में हुई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। स्टार्टअप इंडिया की 16 जनवरी 2016 को हुई थी। स्टैंड अप इंडिया की स्थापना यानी कि शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलेटिक नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिका पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया गया है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा द्वारा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद इसकी शुरुआत हुई थी।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है कुंभ वाणी। यह चैनल 10 जनवरी से 26 जनवरी के बीच तक प्रसारित रहेगा। इसे रोजाना सुबह 5:55 AM से रात 10 PM तक ऑन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवा एक नया जिला घोषित किया गया है, टेम्परेरी, जिसका नाम है महाकुंभ मेला। यह प्रयागराज में जिला बनाया गया है। प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद नाम है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है मराठी। हाल ही में 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1902 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1985 से इसकी मनाने की शुरुआत हुई है और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। इस योजना के माध्यम से हर साल लगभग 20,000 निवासियों को श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या भेजे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 को हुई थी और यह 26वां राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी नया रायपुर है। सीएम विष्णुदेव साय है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। कुल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं छत्तीसगढ़ के अंदर? 33 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल इम्पोर्टेंट पार्क हैं। कौन कौन से हैं? इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ के अंदर ये 3 नेशनल पार्क हैं। 2000 में किस किस राज्यों की स्थापना की गई थी? तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। UGC, यू का मतलब उत्तराखंड, जी का मतलब झारखंड, सी का मतलब छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन तीनों की स्थापना 2000 में हुई थी। हाल ही में किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है इंदौर और सूरत। इन दोनों शहरों ने इस बार यह अवार्ड जीता है। तो इसका सही आंसर ए और बी होगा। अगर हम बात करें इंदौर कहाँ पर है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सूरत गुजरात में स्थित है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 पुरस्कार प्रदानकर्ता यानी कि किसके द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, जो इस बार द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कौन कौन से हैं? स्वच्छ सिटी के मामले में पहले रैंक पर तो इंदौर और गुजरात है। ये सिटी की बात कर रहे हैं। 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में स्वच्छ सिटी कौन सी है? 1 लाख से कम सासवाड़ है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम बात करें राज्यों की कि भैया आप बताइए राज्य जो है स्वच्छ सिटी के मामले में कौन सा आता है पहले नंबर पे? तो राज्यों में आता है पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR। तो FIR की क्या फुल फॉर्म होती है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको डेली PDF भी मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।